अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कागजात नामजदगी छीनने का आखिरी दिन। तो आज आखिरी दिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुई हैं कि इस वक्त पूरा का पूरा निज़ाम और पूरा का पूरा सिस्टम, वो जो तैयारियां की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने, इमरान खान को माइनस करने, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने और नवाज शरीफ को की सहूलतकारियों के लिए जो तैयारियां डिज़ाइन की गई थी, वो सारी की सारी तैयारियां एक्सपोज हो गई हैं और नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए हैं। जो वो कहा जाता है कि सब फड़े जाएंगे, तो सारे के सारे पकड़े गए हैं आज। और इसी के साथ जो सरकारी अफसरान के खतूत का एक सिलसिला जारी हुआ है और लाहौर समेत पूरे के पूरे मुल्क में, पूरे के पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ चुका है। इस हवाले से सारे के सारे अहम पॉइंट्स हैं वो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें कि आप इस बारे में, जो हम व्लॉग में जिस टॉपिक पे बात करते हैं, आप उस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। पिछले 4-5 दिनों से जब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जो कुछ देखा जा रहा है, जो कुछ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो एक बात वाज़ है और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पिछले 4-5 दिनों से जो आइन और कानून की पामाली की जा रही है और आइन के हुक्म जारी करने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी छुट्टियों से पहले ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर दी है। उसके बावजूद एक बंदे को जमानत मिली है और शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक बाहर नहीं आए, उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। तो इससे पता लगता है कि मुल्क का निज़ाम क्या और मुल्क में आइन की कितनी हैसियत है। जब पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जारी कर रही है, उसके बावजूद एक बंदे को रिहा नहीं किया जा रहा, उसको जमानत मिल चुकी है, तो ये सारी की सारी सिचुएशन यही शो करती है कि पाकिस्तान में आइन की कोई हैसियत नहीं है। आपकी अदालतें आपको हुक्म ऑर्डर जारी कर रही हैं, आप उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। और फिर वही साथ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से कहा गया था कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया जाएगा, और फिर वही जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया परवेज़ इलाही साहब से कि क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर, हमारे पास फील्ड ही मौजूद नहीं है। तो ये सारा का सारी जो चीज़ें ये हमारे आइन पर अमल दरामद है उनको शो करवाती है कि आइन पर कितनी पासदारी, आइन को कितना माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का आज एक बयान सामने आया, वो जो पिछले दिनों उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जा रहे थे तो उनको पुलिस की जानिब से उनके नॉमिनेशन पेपर छीन लिए जा रहे थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता था जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जाता था। उस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने बोला है कि रिटर्निंग अफसरान के काम पर मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने में उम्मीदवार है, उनकी जानिब से शिकायत भी की गई कि हम अगर कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो हमसे छीन लिए जाते हैं और जो रिटर्निंग अफसरान है उनके काम में मुदाखलत की जा रही। तो उस हवाले से आज इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल है, उन्होंने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान से टेलीफोनिक रब्ता किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। कागजात नामजदगी जमा कराना उम्मीदवारों का हक है। पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो कार्रवाई होगी। शिफाफ इलेक्शन में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक बयान उनकी जानिब से दिया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी है। अभी दी जानी है, ये नोटिस तो काफी दिनों से पहले का आया हुआ है कि तमाम जितने भी सियासी जमातें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सिर्फ कहने का क्या है, कह दिया जाता है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रहा है कि किस पार्टी को कितना दिया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बाकायदे तौर पर ये दरख्वास्त भी की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को शिकायत थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो वो इसके बाद वो भी दूर हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई इस तरह का सामने अमल दरामद जो होता हुआ नजर नहीं आया उस नोटिफिकेशन पर। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की। तो पिछले दिनों जैसे उन्होंने वकला से खिताब किया था और एक सिचुएशन अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ था कि वो आगे खिताब कर रहे थे तो आगे अगर वकला उनके नारे लगा रहे थे, पीछे कुछ वकला थे जो इमरान खान का नारा लगा रहे थे। तो उन्होंने इस सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल किया और कहा कि मुझे अच्छा लगा कि अगर मेरे हक में भी कोई नारे लगा रहा है तो पीछे इमरान खान के भी हक में नारे लगा रहा है। तो ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। इस तरह करके उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया और ये भी उन्होंने कुछ बातें की थी कि किसी पर तंज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आज वही शख्स आज फिर अपनी मुखालिफ पार्टी पर तंज कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पर एक तंजिया जुमला कहा है और उन्हीं का जुमला जो वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, जरा उसको उन्होंने चेंज कर दिया और उसमें उन्होंने बोला कि मुझे क्यों बुलाया। ये जरा उन्होंने आज
मीडिया से टॉक करते हुए एक तंजिया जुमला बोला है। तो सबसे पहले बताते हैं कि उन्होंने अपना हल्का भी चेंज कर लिया है। पहले NA 128 पर वो आम इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे, अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने में थे, लेकिन अब वो NA 128 के बजाय NA 127 से इलेक्शन लड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से भी कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिसलिए बिलावल भुट्टो की जानिब से पहले NA 128 इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया था, लेकिन अब उन्होंने फैसला तब्दील किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि साबिक वफाकी जो वजीर खारजा है लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 127 से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो भरपूर शिरकत करेगी और मजीद उनको मुल्क का ख्याल आएगा, जिसमें उन्होंने बोला कि आज पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, आवाम महंगाई के बायस मुश्किल में है, मजदूर किसानों को उनका हक दिलवाना चाहते हैं। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान पर भी उन्होंने तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिल रहा है, हालांकि साइफर एक संजीदा केस है जिसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और इसकी हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। और फिर इमरान खान पर तो तनकीद की साथ जिनके साथ 16 माह इत्तेहाद रहा, 16 माह मिलकर हुकूमत की, उन पर भी उन्होंने तनकीद की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा कि इस जब आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का एक नारा होगा और वो ये होगा कि मुझे क्यों बुलाया। तो वो ये जो उन्होंने नारा बताया है कि मुझे क्यों बुलाया, अगर आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें, मुझे पिछले दिनों मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि स्क्रिप्ट लिखने वालों ने जो स्क्रिप्ट लिख दिया है और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के नताइज जो लिख दिए गए हैं वो मुस्लिम लीग नून के कायद जो मियां नवाज शरीफ हैं उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और जो नवाज शरीफ साहब को लग रहा था कि हमारी बात हो गई है और वो बड़े कॉन्फिडेंट फिर रहे थे, तो इस नारे के बाद जरा उस दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करें। बिलावल भुट्टो साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस हवाले से लेकर और बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगर मुझे हुकूमत मिली तो हम ये कर देंगे, गरीबों और किसानों का सोचेंगे। और जो आज नारा कह दिया है कि आइंदा आने वाले आम इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद का ये नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। पहले तो वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, वो उसके बाद क्या करेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। तो ये चीज़ें आपस में बड़ी ज़्यादा कंपैरिजन है अगर देखा जाए। इस सारी सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के अफसरान को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ खत लिखे गए और कुछ खतूत आए हैं। एक है जी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर माजिद शरीफ डोगर, इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लाहौर 1 अब्दुल वदूद खान, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 2 लाहौर अनम परवेज, इनकी जानिब से एक खत लिखे गए हैं। बेसिकली माजिद शरीफ डोगर जो है उन्होंने DIG ऑपरेशन को खत लिख के एक मरासला भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन टू सिक्योरिटी टू पर्सनल एट ऑफिस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स फॉर कंडक्टिंग ऑफ जनरल इलेक्शन। एक खत लिखा है और खत के अंदर जो उन्होंने कहा है इट इज स्टेटेड दैट insist come to the notice of authority as well as to the undersigned that come security personnel in the offices of returning officers are misbehaving candidate and the returning officer as well। मतलब कि जो पुलिस सेवा है वो उम्मीदवारों के साथ भी बदतमीजी कर रही है और रिटर्निंग जो अफसरान है उनके साथ भी बदतमीजी कर रही है। as well as during the process of obtaining and submission their nomination papers, जो नॉमिनेशन पेपर उम्मीदवार अपने जमा करवाने आ रहे हैं उनके साथ भी बदतमीजी की जा रही है। और मजीद भी कुछ बातें की गई कि जो जिन लोगों को एज अ सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, हमारी सेफ्टी के लिए रखा गया है, वही लोग जो वो उठकर नॉमिनेशन जो पेपर जमा करवाने आ रहे हैं उम्मीदवार, उनसे उनके नॉमिनेशन पेपर छीन रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक उस खाते में ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया कि उम्मीदवारों के साथ तो बदतमीजी की जा रही है, रिटायर्ड अफसरान जो है उनके साथ भी बदतमीजी की जा रही है। कुछ खत जो है ये इलेक्शन कमीशन के अफसरान को लिखे गए हैं। आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान को जो खत लिखे गए इसका नतीजा क्या निकलता है और इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।